बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि करेक्टर जो है कंप्यूटर करेक्टर जो है कंप्यूटर के अंदर जाके किस तरह बाइनरी नंबर्स में चेंज होते हैं। ठीक है, मसलन यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिख दिया है, हेयर आर सम वर्ड्स। ठीक है, ये तो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए है, इंसानों के लिए है। एक वर्ड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, ये चार वर्ड्स है। और कंप्यूटर में हम बहुत सारे पूरी बुक्स और रिसर्चेस उसमें इनपुट करते हैं, सेव करते हैं और प्रोसेस करते हैं। हेयर, यहाँ पे अगर हम देख ले, कंप्यूटर में किसी भी मीनिंगफुल चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको 1 बाइट का डेटा दरकार होता है, या किसी भी कैरेक्टर को, सिंबल्स को कंप्यूटर में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको 8 बिट्स 8 बिट से और या 1 बाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बाइट्स होते हैं ये 2 ग्रुप्स में होते हैं। यहाँ पे अगर हम देख लें, फॉर एग्जांपल, हम इस एच को, और एच कौन सा है, कैपिटल है। यहाँ पे अगर मैं ये वाला एच रख दूं तो फिर इसके लिए कोई और कोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम जब कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करेंगे, हेयर आर सम वर्ड्स, तो कंप्यूटर उस सेंटेंस को बाइनरी में चेंज करके इस डेटा में कन्वर्ट कर देगा। और फिर कंप्यूटर के अंदर ये सेंटेंस जो है ये इस फॉर्म में प्रोसेस होगा। इस फॉर्म में ये जो नंबर आपको नजर रहा है ये बाइनरी नंबर्स है। कंप्यूटर के अंदर ये जो सेंटेंस है ये इस फॉर्म में प्रोसेस भी होगा और इस फॉर्म में स्टोर भी होगा। हाँ, जब हम को ये दोबारा डिस्प्ले करेगा कंप्यूटर तो दोबारा इस बाइनरी फॉर्म को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और ये फॉर्म हम इसको डिजिटल फॉर्म भी कह सकते हैं। डिजिटल फॉर्म है या बाइनरी फॉर्म है, यानी कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है, समझता है। और ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उसको पता है कि इन नंबर से क्या मुराद है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है। डायरेक्टली अगर हम नहीं समझ सकते तो कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझता है, क्योंकि ये कंप्यूटर की जुबान में, लैंग्वेज में ये यहाँ पे मौजूद है। कैपिटल एच को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको 8 से 0 जो है ये 1 बिट है, 1 जो है ये 1 बिट है, फिर 0 1 बिट है। बाइनरी नंबर्स का जो बेसिक डिजिट होता है उसको हम बिट भी कहते हैं। मसलन 0 1 बिट या 1 1 बिट। ठीक है, तो इसको हम अगर यहाँ पे गिन ले तो 4 बिट ये है बिट्स, और ये 4 बिट्स ये है, ये सारे मिलके 8 बिट्स हो जाते हैं। और 8 बिट्स जो है ये क्या होता है, ये 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, एक बाइट में क्या होता है, 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट्स, ये 8 करते हैं। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट्स होता है। 0 जो है ये 1 बिट है, 1 जो है ये 1 बिट है। ठीक है, 1 बिट ये, 1 बिट ये। तो यहाँ पर अगर हम 0 1 की कम्बिनेशन को गिन ले तो ये 8 है, तो ये 8 बिट्स है। कंप्यूटर में कोई भी कैरेक्टर को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हमें 8 बिट्स की या 1 बाइट की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये जो है कैपिटल को, एच को इस 8 बिट से या 1 बाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ई को इससे इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, आर को इस तरह किया हुआ है, और फिर ई को इस तरह किया हुआ है। इसके बाद फिर स्पेस आ जाता है। मसलन अगर हम यहाँ पे क्या कर दे, हेयर। ठीक है, तो हेयर के बाद लिखने के बाद जब कोई दूसरा वर्ड लिखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस इसको देंगे। फिर यहाँ पे आर है। ठीक है, हेयर आर। ठीक है, हेयर आर। तो ये 2 वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस है उस स्पेस को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले से। ठीक है, ये कंप्यूटर के पास जब भी ये नंबर पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली सब समझ जाएगा कि इसका मतलब स्पेस है। ठीक है, फिर आर को इसी तरह। ठीक है, ए आर ई। ठीक है,
आर को इस तरह, पूरे वर्ड को इस तरह रिप्रेजेंट किया। फिर स्पेस आ गया है, स्पेस के लिए हमने फिर ये वाला कोड दे दिया। फिर सम के लिए ये वाले डिजिट्स पूरे, और फिर स्पेस, स्पेस के लिए ये, और फिर वर्ड्स के लिए ये वाले डिजिट्स, वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए ये पूरा डिजिट इस किस्म के डिजिट में बाइनरी में या ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये एक मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है कि हेयर आर सम वर्ड्स, और उसके लिए जो डेटा है वो बाइनरी जो फॉर्म है उस फॉर्म में होगा। आगे चलते हैं दूसरे उस पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेबल की फॉर्म में दे दिया है कि एच के लिए ये है, और ये उसके लिए स्पेस के लिए अपना एक दिया हुआ है मैंने। ठीक है, तो एच के लिए ये वाला है, ई के लिए ये वाला है, आर के लिए ये। तो ये मैंने टेबल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे इस फॉर्म में है और यहाँ पे टेबल की फॉर्म में है। तो ये अगर आप बुक इस चैप्टर में जाए तो वहाँ पे पूरा एक टेबल पड़ा हुआ है, वर्ड्स है, और सारे वर्ड्स को वर्ड्स के अगेंस्ट उनका अपना कोड लिखा हुआ है। इसके अलावा आप गूगल पे जरा वो कर दे कि ई है, ई का जो वो बाइनरी कोड होगा वो क्या होगा, तो आपको गूगल भी बता देगा। ठीक है, तो इस तरह ए से लेके जेड तक हर एक करेक्टर के लिए, कैपिटल के लिए अपना, स्मॉल लेटर के लिए अपना पूरा 8 बिट्स का या 1 बाइट का पूरा एक कोड है। इस तरह अगर कोई सिंबल आ जाए, ये तो करेक्टर की बात है, सिंबल आ जाए, मसलन स्टार का सिंबल, इसके लिए अपना है, प्लस के लिए अपना क्या है, माइनस के लिए अपना है, डिवीजन के लिए अपना है। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स है, या हैश के लिए फिर अपना है, जितने भी सिंबल्स है, तो हर एक सिंबल्स का भी अपना 1 बिट या 1 बाइट कोड होता है, तो उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्यूटर में बाइनरी को बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं किसी कैरेक्टर को, किसी सिंबल को, तो उसके लिए हमें 1 बाइट दरकार होगा। या दूसरी बात, 1 बाइट, 1 बाइट को जब आप हाफ करेंगे, 1 बिट 8 बिट का, यानी 8 बिट का 1 बाइट होता है, और 4 बिट्स का, यहाँ पे ये जो 4 दिए हुए है, 4 ये है, 4 ये, तो इसको कहते हैं निबल। ये 4 को क्या कहते हैं, निबल। ठीक है, इंशाल्लाह आगे चैप्टर में आएगा, फिर वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कि 1 बाइट में 2 बिट्स होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, और एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो 4 बिट्स मिल के एक ग्रुप बनाते हैं, और इस ग्रुप को हम कहते हैं निबल। ठीक है, तो ये एक ग्रुप निबल का, ये एक निबल, ये निबल के ये 2 मिल के 1 बाइट को बना रहे हैं। तो आगे इंशाल्लाह इस पे ये पूरा वो आएगा डेटा यूनिट्स पे। ठीक है, बिट्स, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बिट्स और बाइट। ठीक है, बिट्स क्या होते हैं, बाइट्स होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बिट्स जो है वो बाइनरी का 1 या 0। ठीक है, 1 या 0, 1 भी 1 बिट है और 0 भी 1 बिट है। और बिट जो है ये क्या है, ये डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, और बाइट्स में क्या होता है, बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में बताया कि किसी भी कैरेक्टर को, सिंबल को हम 8 बिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 1 बिट्स मिलके 1 बाइट को बनाता है, यानी 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। बाइनरी नंबर्स आर मेड अप ऑफ बिट्स। ठीक है, आपने देख लिया कि जब हम बाइनरी नंबर को पढ़ रहे थे, या कैरेक्टर का जो कोड में बता रहा था आपको, तो वो क्या थे, वो सारे के सारे बिट्स थे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, इसका जो ये बेसिक डिजिट्स है 0 या 1, इसको बिट भी कहते हैं। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये बिट से बना होता है। बिट क्या है, बिट रिप्रेजेंट ए स्विच। बिट एक स्टेट है, एक टाइम पे एक स्टेट होगा, एक टाइम पे एक सूरत होगी, दो नहीं हो सकती। ठीक है, तो बिट क्या है, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, एक स्विच को रिप्रेजेंट करता है। मसलन स्विच एक टाइम पे या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऑन भी हो और ऑफ भी हो।
ठीक है, तो एक टाइम पे स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा। ए बाइट इज 8 बिट्स, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। बाइट रिप्रेजेंट वन कैरेक्टर, जिस तरह से पहले में हमने पढ़ा कि बाइट क्या करता है, बाइट जो है एक कैरेक्टर को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करता है, या एक कैरेक्टर को बाइनरी में ट्रांसलेट होने के लिए उसको 1 बाइट की जरूरत होती है या 8 बिट्स की जरूरत होती है। तो कोई सिंबल को, किसी कैरेक्टर को कंप्यूटर में हम 8 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ईच स्विच स्टेट रिप्रेजेंट स्टेट, ईच स्विच स्टेट रिप्रेजेंट स्टेट। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये 0 है या 1 है, ये क्या है, ये स्विचेस की तरह है, और स्विच का एक टाइम पे एक स्टेट होगा, या तो वो ऑन होगा, अगर वो स्विच ऑन है तो क्या है, वो 1 है, अगर वो ऑफ है तो वो क्या होगा, फिर 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे, पता नहीं आपको ये इमेज सही नजर आ रही है कि नहीं। ऑन है तो यहाँ पे 1 है, ऑन है तो वहां पे 1 है, और यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ पे क्या है, फिर 0 है। ठीक है, जहाँ पे ऑफ होगा वहां पे 0 होगी स्टेट, और जहाँ पे ऑन होगी तो वहां पे 1 स्टेट होगा। तो बाइनरी का सिस्टम ऐसा है कि वो अपना सारा जो सिस्टम चला रहा है वो ऑन और ऑफ की तरीके से चला रहा है। ठीक है, इस तरह आगे इंशाल्लाह जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, तो उसमें एक डिवाइस है जिसको हम सॉलिड स्टेट डिवाइस कहते हैं, मसलन यूएसबी वगैरह, मेमोरी कार्ड वगैरह, एसएसडी कार्ड वगैरह। तो उनकी वर्किंग का जो तरीका है वो भी इस स्टेट्स पे डिपेंड करता है, या ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है, बिट क्या है, बिट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट, बिट से छोटा यूनिट कोई भी नहीं है, बिट जो है ये सबसे छोटा यूनिट है। कंप्यूटर यूज बिट्स इन ग्रुप, कंप्यूटर जो है वो इन बिट्स को ग्रुप की फॉर्म में यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट मीनिंगफुल थिंग्स, ताकि वो मीनिंगफुल थिंग्स को, मुफीद चीजों को, इंफॉर्मेटिव चीजों को, वर्ड्स को क्या करे, रिप्रेजेंट कर दे। ठीक है, जिस तरह इससे पहले हमने करेक्टर की फॉर्म में देखा कि किसी भी करेक्टर को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हमें बिट्स की और 8 बिट्स की जरूरत होती है, या 1 बाइट की जरूरत होती है। किसी भी सिंबल को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 8 बिट्स की या 1 बाइट की जरूरत होती है। और ये फॉर एग्जाम्पल पूरा बिट है, इसमें समझ ले कि 8 बिट्स है। ठीक है, या ये क्या है, 1 बाइट है। ठीक है, बाइट है, तो इसका जो हाफ होगा, तो यहाँ पे से मैं इसको कट करता हूँ, ये हाफ हो गया, हाफ इधर हाफ इधर, तो यहाँ पे फिर ये पूरे 8 बिट्स थे, अब ये क्या हो गए, 4 बिट्स, और 4 बिट्स ये हो गए। ठीक है, तो इन 4 बिट्स को, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को, एक ऐसा ग्रुप जिसमें 4 बिट्स हो, तो हम फिर उसको कहते हैं निबल, हम उसको निबल कहते हैं। ठीक है, ये निबल, मसलन 1 बाइट में 2 निबल्स होते हैं, और एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो हाफ ऑफ द बाइट इज कॉल्ड, हाफ ऑफ द बाइट इज कॉल्ड निबल। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे हम कोई दूसरा चैप्टर, कोई दूसरा टॉपिक फिर उस पर काम करेंगे।